बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का विषय हिंदी। हिंदी में पूरक वाचक ईमानदारी, जो किसने लिखी है? हरीश कुमार ने। ये एक कहानी है जो ईमानदारी के ऊपर है कि हमें हमेशा ईमानदार बनना है, किसी से कोई गलत काम किसी के आगे नहीं करना है, हमेशा अपने ईमान की दारी रखनी है, ठीक है, हमेशा सच्चाई बोलनी है। तो शुरू करते हैं हम। देखो यहाँ पर एक व्यक्ति और एक क्या है, एक बच्चा है। तो चलो शुरू करते हैं। सोनू जब सुबह उठा तो उसने देखा कि वह कुर्सी खाली थी। ये कौन है? सोनू। तो जब वो सुबह सुबह उठा तो उसने देखा जो कुर्सी थी वो कैसी थी? खाली थी, जिस पर बैठकर उसके दादा सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ा करते थे। ये कौन है? उसके दादा। वो क्या करते थे? आपके भी दादा है ना, सुबह सुबह उठकर कुर्सी पर बैठकर या पलंग पे कहीं बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं, अखबार जिसको कहते हैं। अगर किसी दिन समाचार पत्र ना आया तो वह कोई पत्रिका या पुस्तक पढ़ते नजर आते, पर उस कुर्सी पर ही बैठा करते थे। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी दिन समाचार पत्र अखबार नहीं आता ना तो वो कोई और पत्रिका पढ़ लेते थे या कोई और किताब पढ़ते थे, लेकिन बैठे तो उसी कुर्सी पर थे। लेकिन आज वो कुर्सी खाली थी। उसे घर में दादाजी कहीं नज़र नहीं आए। वो पूरे घर में अपने दादाजी को ढूंढा पर उसको अपने दादाजी कहीं नज़र नहीं आए। उसने सोचा शायद अभी सैर करके वापस ना आए हो। सैर मतलब घूमना, सुबह है ना घूमते हैं ना लोग, तो उसको लगा कि शायद अभी वो घूमकर वापस नहीं आए हो। तभी उसे दादाजी बाहर से आते हुए दिखे। तभी उसने देखा कि उसके जो दादाजी वो बाहर से सैर कर आए। उसने पूछा, आज सैर में इतनी देर क्यों हुई दादाजी? उसने उससे पूछा, जैसे आपके दादाजी आपको कहीं नहीं दिखते तो आप भी पूछते उन कहाँ गए थे दादाजी। वैसे सोनू ने भी पूछा कि आज आपको घूमने में इतनी देर क्यों लगी? सैर करके तो कब से आ चुका हूँ। उसके दादा ने क्या कहा? मैं घूम कर तो कब से ही आ चुका हूँ। मैं तो समाचार पत्र वालों के लिए फाटक पर खड़ा था। बोले मैं तो वो जो समाचार पत्र थे ना, समाचार पत्र वाला मतलब जो अखबार देने वाला आता है उसके लिए, फाटक मतलब गेट पर खड़ा था। दादाजी ने ऐसा उसको उत्तर दिया। आज का समाचार पत्र तो आपके हाथ में है। बोले आज का समाचार पत्र तो क्या है, आपके हाथ में है। फिर उससे मिलने की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? बोले समाचार पत्र अखबार तो आपके हाथ में है, फिर अखबार वाले से मिलने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ऐसा सोनू ने दादाजी से पूछा। सोनू की बात सुनकर दादाजी मुस्कुरा पड़े और सोनू की बात ऐसी छोटी ऐसी बातें सुनकर वो क्या हो गए, हंस पड़े और कहने लगे, बेटा कल समाचार पत्र वालों को मैंने गलती से 10 रुपये कम दिए थे। ये काम नहीं है, इधर क्या है, कम है, ये गलत लिखा हुआ है। क्या है यहाँ पर? कम, काम नहीं कम, ठीक है। तो कल क्या किया था? समाचार पत्र वालों को मैंने जो आप देखते हो ना पैसे जो होते हैं वो क्या हुए थे, 10 रुपये कम दिए थे। मैंने उनको 10 रुपये कम दिए थे। मैं फाटक पर खड़ा था कि वह यहाँ से गुजरे, उसके 10 रुपये उसे दे सकूँ, इसलिए मैं उस गेट पर खड़ा था। क्यों खड़ा था? कि कल जो 10 रुपये कम दिए थे वो उसको वापस दे दूँ। पर वह तो समाचार पत्र देकर चला गया, लेकिन वो तो अखबार देकर पहले ही चला गया। लेकिन कैसे पता चला कि आपने उसे 10 रुपये कम दिए? सोनू ने फिर पूछा कि आपको कैसे पता चला कि आपने उसको 10 रुपये कम दिए? दादाजी बोले, उसके जाने के बाद जब मैंने हिसाब लगाया तो पता चला कि मैंने 10 रुपये कम दिए। अब देखो, जब वो अखबार वाला चला गया तो दादाजी ने पूरा हिसाब लगाया, फिर उनको पता चला कि उन्होंने क्या किए, उसको 10 रुपये कम दिए। उन्होंने जानबूझकर नहीं, उनसे गलती हुई थी। दादाजी की बात सुनकर सोनू पूछने लगा, मगर रुपए तो उसने गिन कर लिए होंगे ना? फिर ये जो सोनू है उसने कहा कि आपने तो चलो गलती से 10 रुपये कम दिए, पर उसने तो सारे रुपए गिन कर ही दिए होंगे। जैसे आप दुकान पर जाते हो तो आप पैसे देते हो तो दुकान वाला गिनता है, तो वैसा सोनू ने अपने दादाजी से पूछा। ऐसा है सोनू के पिछले 10 सालों से यह आदमी हमें समाचार पत्र दे रहा है कि जो हमारे यहाँ अखबार वाला आ रहा है वो पिछले 10 सालों से, कितने सालों से? 10 सालों से हमारे यहाँ अखबार देने आ रहा है। इसलिए वह मुझ पर विश्वास करता है, इसलिए उसको मुझ पर पूरा विश्वास है कि मैं उसे पूरे पैसे दूंगा। बेटा सोनू, 10 रुपये का घाटा अर्थात उसके 2 दिन के परिश्रम का घाटा। वो क्या बोल रहे हो? उसके लिए 10 रुपये ज़्यादा मायने नहीं, पर क्या है, उसका 2 दिन का परिश्रम मतलब एक दिन का उसको 5 रुपये मिलता है, तो उसके 2 दिन का जो उसने मेहनत की उसमें उसको क्या हो जाएगा, हानि होगी। इसलिए
इसलिए बात उससे गिन कर लेने की नहीं, हमारी ईमानदारी और सच्चाई की है। इसलिए बात ये नहीं है कि वो गिनकर हमसे पैसे लेता है, बात ये है कि हम कितने ईमानदार हैं और कितनी सच्चाई वाले, कितना सच बोलते हैं और कितने ईमानदार है। तो हमें कभी भी किसी से बेईमानी नहीं करनी चाहिए। दादाजी समझा रहे थे। सोनू दादाजी को सुनता रहा, फिर बोला, दादाजी उसके विश्वास को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। हाँ, ये आप सही बोल रहे हैं कि किसी के विश्वास को बनाए रखना हमारा क्या है, कर्तव्य है। आप यहाँ बैठिए, मैं उसे खोज कर लाता हूँ। बोला, आप यहाँ कुर्सी पर बैठो, मैं उसे क्या करता हूँ, खोज कर लाता हूँ। सोनू के मुंह से यह सुनकर दादाजी के चेहरे पर संतोष का भाव आया। संतोष मतलब अब उनको अच्छा लगा कि नहीं, सोनू को ये बात समझ में आ गई है। उन्होंने सोनू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहने लगे, शाबाश बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि शाबाश, तुमने अच्छा काम किया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो बच्चों, इस वाली कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और सच बोलना चाहिए, कभी किसी से बेईमानी करनी नहीं चाहिए। आया समझ में? धन्यवाद बच्चों।